गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। अभी आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले हम भूसा में छोटा मोटा सा खर्चा करा के आए, यानी कि भूसा की सर्विस करा के आए। और वो जो सर्विस कॉस्ट आई थी वो आई थी मुझे 15,000 रुपये, यानी कि इंजन ऑयल मिला के 15,000 रुपये, क्योंकि जो बिल बना था वो था 11,300 और उसमें इंजन ऑयल इंक्लूड नहीं था। तो इंजन ऑयल मिला के मुझे टोटल कॉस्ट आई 15,000 रुपये। तो वो खर्चा तो अभी उसे क्या कहो, वो खर्चे को कराए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और एक और खर्चा कराने के लिए आज दोबारा से मैं जा रहा हूँ सूरत। वैसे मैंने आपको उस वाले वीडियो में बता दिया था कि मैं क्यों सूरत जाने वाला हूँ, चलो लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आज और अभी मैं जा रहा हूँ सूरत, KTM अडाजन KTM सूरत। और वहाँ पे अपने करवाएंगे अपनी जो KTM 390 एडवेंचर है उसकी बढ़िया सी सर्विस। तो और बात करें यार बाइक्स की, तो मैं आपको ज़्यादातर वीडियो में बताता भी हूँ कि अपनी जो ज़्यादातर बाइक्स होती है वो सूरत से ही आती है, क्योंकि पल्सर ली थी सूरत से ली थी, बूसा ली थी वो भी सूरत से ली थी, और जो अपनी KTM ली थी वो भी सूरत से ही ली थी। तो सूरत वैसे अपने लिए काफ़ी लकी है। और ज़्यादातर भाई अपनी जो पता नहीं जो अपनी चौथी बाइक्स होगी वो कहाँ से आने वाली है। वैसे चौथी बाइक्स के बारे में कुछ कहूँ तो प्लानिंग चालू है, काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं उनके कॉल आ भी चुके हैं और काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ चुके हैं कि सर आप कौन सी बाइक्स लेने वाले हो, और अगर लेने वाले हो तो ये बाइक्स लो। तो देखते हैं यार, अगर मैं चाहूँगा तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि मुझे जो अगर अपनी चौथी सुपर बाइक्स हो वो कौन सी लेनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं आपको पूछ लेता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि चौथी बाइक जो वो हम कौन सी लें। और अभी मैं हो चुका हूँ बढ़िया से रेडी, लेकिन अभी रेडी होना बाकी है, नहा धोकर फ्रेश हो चुका हूँ, रेडी होना बाकी है। तो फटाफट से रेडी होते हैं। सामान ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया। वैसे सामान में आज कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल सब वहीं से होगा, क्योंकि भाई अभी बाइक की वारंटी बाकी है। और अगर बाइक की वारंटी बाकी हो तो आपको इंजन ऑयल और जो बाकी की चीज़ें वो शोरूम से ही लेनी चाहिए, ताकि वारंटी पीरियड आपकी बनी रहती है। और अगर वारंटी ख़त्म हो तो फिर आप चाहे जो कर सको, कोई टेंशन ही नहीं है। बस तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं, निकलते हैं और वीडियो करते हैं ऐसे स्टार्ट। सो व्हाट्सअप बड़े वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। सो जय माता दी, लेट्स रॉक। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं सीधे आपको अपनी KTM 390 एडवेंचर पे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बाइक हो तो सभी को मेंटेन रखना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सभी को रेगुलर सर्विस करानी पड़ती है। और आपको पता है कि जो सबसे पहली अपनी बाइक थी वो थी अपनी पल्सर 220। उसके बाद 14-15 साल वेट करने के बाद मैंने सीधा पल्सर से मैं आ गया सीधा हायाबुसा पे। और हायाबुसा कुछ 3 साल के बाद उसके बाद मैंने ले ली KTM 390 एडवेंचर को लिए अभी जस्ट 6 मंथ ही हुए, मतलब हाँ 6 मंथ हो गए है शायद, क्योंकि जो 1 जुलाई को मैंने ली थी और अभी फरवरी ख़त्म होने आया, तो 6-7 महीने हो चुके हैं। और इसी 6-7 महीने में भाई इसकी तीसरी सर्विस है। तो रेगुलरली सब बाइक को सर्विस कराना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और चलो ये बाइक तो ठीक है यार, 2-3 हज़ार में ख़त्म हो जाती है। अपनी जो पल्सर 220 है वो भी 1,000, 1,500-2,000 में उसकी भी सर्विस हो जाती है। तो ये दो बाइक को मिलाएंगे तो कुछ 5 से 6 हज़ार का खर्चा है। और अगर बूसा को इंक्लूड करते हैं तो भाई बूसा की सिर्फ सर्विस ही, अगर नॉर्मल सर्विस होती है, ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, तो 5-6 हज़ार में हो जाएगी। और अगर कोई पार्ट्स डलवाने के होते हैं, जैसे कि भाई ब्रेक पैड्स हो गए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ब्रेक पैड्स ही भाई 7,000 रुपये के, तो 15,000 के आसपास बिल हो जाता है बूसा को लेकर। क्योंकि इंजन ऑयल भी भाई 3100 ml, यानी कि 3 लीटर और उस पर 100 ml, तो इस तरीके से 31 ml जाता है इसमें ऑयल। और लिकी मोली का ऑयल हम यूज़ करते हैं तो 1 लीटर का जो कैन होता है, जो बॉटल होती है, वो होती है करीबन 1,000 रुपये के आसपास। तो 4,000 रुपये का तो सिर्फ इंजन ऑयल ही हो जाता है। और जो पूरा लिकी मोली जो पूरा पैक होता है, पावर पैक, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, MOS2, ऑयल फ्लास, फिर पेट्रोल फ्यूल सिस्टम क्लीनर, तो सब कुछ मिलाकर 15-16 हज़ार हो जाते हैं। तो तीनों बाइक्स की अगर सर्विस कॉस्ट में बात करूँ तो 20 हज़ार पकड़ लो, 20 से 25 हज़ार रुपये। और अगर आ गया मोटा खर्चा, यानी कि अगर आपको बूसा में टायर चेंज कराने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे टायर चेंज कराने की वक्त, मेरा टायर जो मेरी अपनी जो बूसा है उसके टायर चेंज कराने का वक्त आ गया है। तो टायर की कॉस्ट होगी कम से कम 30,000 से
40 या 50 हज़ार के आसपास। इतने में तो भाई हम कार के 2-3 सेट ले लेंगे, है ना। कार के सेट कितने का आते हैं यार? 15,000 शायद, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो शायद 2 सेट आ जाएंगे कार के। लेकिन सिर्फ सुपर बाइक्स अगर रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30 से 50 हज़ार के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ टायर ही होते हैं। सोचो तो यार, इस तरीके की भाई पूरी मतलब बाइक की सर्विस होती है सुपर बाइक्स की। नॉर्मल बाइक्स की तो बात अलग है। तो तीनों बाइक्स को मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी सारे मतलब खर्चे हो जाते हैं। तो यार इसी बात पे यार आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के बटन को भी ऑन कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर से क्लिक करना, ताकि अपनी जो वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। और रास्ते के बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सूरत बाइक सर्विस कराने के लिए मुझे जाना होता है, या मैं ऐसे ही बस शॉपिंग के लिए भी जाता हूँ, तो मैं यही रास्ता लेता हूँ, क्योंकि इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, मज़ा आता है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा मिलता है। दोनों साइड पेड़, ग्रीनरी होती है, बीच में रास्ता होता है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं तो मज़ा आ जाता है। तो बस पहुँचते हैं अड़ाजन KTM सूरत। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं KTM शोरूम, और अपनी बाइक वाले के अंदर आ चुकी है। तो चलिए अब बाइक की करवाते हैं बढ़िया सी केयर, करवाते हैं सर्विस बढ़िया वाली, और कुछ सिनेमैटिक शॉट है वो देखो, और वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखते हैं आज की क्या कॉस्ट आती है, चलिए देखते हैं। गाइस बाइक की कम्प्लीटली सर्विस हो चुकी है, और बाइक को तो खिला दिया बढ़िया से। अब अपने खाने की बारी है, पेट पूजा करने की बारी है, क्योंकि भाई साहब दोपहर के 1:45 यानी कि 1:45 हो चुके हैं। तो भाई साहब पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले करनी पड़ेगी पेट पूजा। तो उसके लिए या तो फिर मैकडॉनल्ड्स या तो फिर KFC, लेकिन KFC में शायद आज प्लान नहीं है अपना, तो फिर मैकडॉनल्ड्स में ही जाएंगे। अब सबसे पहले बाइक पार्किंग की जगह भी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि KFC और मैकडॉनल्ड्स नज़दीक में ही है। तो चलिए पेट पूजा करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लेकिन गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, सर्विस होने के बाद भाई साहब बाइक अल्टीमेट हो जाती है। मतलब इतनी स्मूथ चलती है कि क्या कहे यार। अगर आपको वो फीलिंग आएगी, अगर आप शोरूम में से बाइक लेकर निकलते हो ना, वो वाली फीलिंग आएगी। वो स्मूथ हो जाती है, क्योंकि एयर फिल्टर चेंज हो जाता है, इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, ऑयल फिल्टर चेंज हो जाता है, और काफ़ी कुछ हद तक सारा काम हो जाता है। प्रॉपरली बाइक की चेकिंग हो जाती है, तो आपको वही फीलिंग आएगी जैसे आप शोरूम में से नई बाइक लेकर निकल रहे हो। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया। तो इसकी भी सर्विस हो गई, अपनी हैंसी की सर्विस कुछ दिनों पहले हो गई, नैन्सी की सर्विस आज हो गई। तो खर्चे पे खर्चे, नहले पे दहला क्या करे भाई। अब बाइक्स है तो मेंटेन तो रखनी ही पड़ेगी, वरना भाई मतलब कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट सर्विस पे तो काफ़ी मोटा खर्चा आने वाला है। तो सर्विस हो गई, पेट पूजा हो गई, छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी वो भी कंप्लीट हो गई, और वो सब ख़त्म करके घर वालों के लिए भी कुछ लेना था यहाँ से। हम मिठाई भी लेनी थी। मतलब देखो घर वाले भी भाई सूरत से मिठाई मंगवाते हैं बड़ा स्पेशली, कि सूरत गए हो तो भाई मिठाई लेकर आना। तो मिठाई भी ले ली। छोटी मोटी शॉपिंग के साथ काफ़ी मोटा खर्चा हो जाता है। तो बस अब पहुँचते हैं भरूच अपने घर, और घर पहुँचकर आपको बिल दिखाएंगे कि कितना बिल हुआ। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं, मतलब जितना अपना बूसा का सिर्फ लेबर चार्ज है उतने में इसकी सर्विस हो गई। अब समझ जाओ कितना हुआ होगा। भावनाओं को थोड़ा सा पकड़ लो कि कितनी हुई होगी। तो बस आज करते हैं सूरत को बाय बाय टाटा, पहुंचते हैं अपने घर। सो गाइस एक और खर्चा करवा कर मैं आ चुका हूँ घर, और जैसे कि मैंने आपको बाइक पे बताया था कि जितना अपना हायाबुसा की सर्विस का जो लेबर चार्ज है उतने में भाई अपनी KTM पूरी सर्विस हो गई।
तो उसमें क्या क्या डला है सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो ये रहा इनवॉइस बिल। सो गाइस देखो इसमें वैसे ज़्यादा कुछ नहीं डला, लेकिन जो रेगुलर सर्विस और ये जो हमारी तीसरी सर्विस थी, मतलब 6-7 महीने हुए अपनी KTM लिए हो और तीसरी सर्विस भी आ गई। क्योंकि जब मैं लद्दाख जाने वाला था तो लद्दाख जाने से पहले मैंने 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर चला ली थी। तो लद्दाख जाने से पहले फर्स्ट सर्विस करवा ली, उसके बाद लद्दाख से आने के बाद तुरंत उसकी सेकंड सर्विस, क्योंकि जब मैं लद्दाख से आया तब करीबन ये 5,500 से 6,000 तक तो चल चुकी थी। और आज है इसकी मतलब आज हो गई इसकी थर्ड सर्विस। तो 6-7 महीनों में या और किलोमीटर कहूँ तो 10,000 के आसपास हो गए, 10,000 शायद क्रॉस हो गए। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें डाला है इंजन ऑयल, उसके बाद डाला इसमें एयर फिल्टर, क्योंकि एयर फिल्टर भी काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर इसमें स्पार्क प्लग भी डाला है कि अगर फ्यूल टैंक इसको ओपन किया है, खोला है, तो उन्होंने सोचा कि स्पार्क प्लग भी चेंज कर ही देते, क्योंकि 10,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। और बस हो गया इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, सॉरी ऑयल फिल्टर भूल गया, इंजन ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, बस ख़त्म हो गया। अब इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भूसा के जो लेबर चार्ज होता है सर्विस का, उसमें पूरी सर्विस यानी कि 2470 रुपये में भाई अपनी KTM की पूरी सर्विस हुई है। वैसे भूसा का जो लेबर चार्ज होता है वो होता है 2500 रुपये, लेकिन यहाँ पे 2470 रुपये में हमारी पूरी KTM बाइक की सर्विस हो गई। और KTM बाइक में नेक्स्ट सर्विस पे काफ़ी बड़ा खर्चा आने वाला है, वो क्या होगा वो आपको नेक्स्ट सर्विस पे पता चलेगा। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जस्ट अभी मैं आया हूँ, शाम को करीबन 5:30 6-7 बजे के आसपास में आया, फ्रेश हुआ, मम्मी के हाथ की चाय पी और तुरंत मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। क्योंकि भाई साहब अभी काफ़ी दिनों से वैसे वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो अब डालते हैं वीडियो। सो कुछ रीज़न आपको पता है कि यार पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली तो चलता रहता है। तो बस चले करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। मिलते हैं इसी तरह के बड़े से नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, ID यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ। मिलते हैं आपको इसी तरह के बड़े से नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, लेट्स रॉक।